हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा लेडी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बता दूँगी चूड़ीदार पैंट बनाना। तो चूड़ीदार पैंट कितने मीटर के अंदर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 2 मीटर कपड़ा है, इस तरह से हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है, इस तरह से हमारा ये डबल है। और इसको फोल्ड कैसे करना है, जो अपना ओपन साइड है उसको हम इस तरह से लेके और इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट हम इस तरह से लेके ये बराबर करेंगे। एक साइड जॉइंट है, ये बाद में कट जाएगा। सिर्फ अपने आगे साइड वाला हमारा पैक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने फोल्ड करके ले लिया, बराबर प्रॉपर रख लेंगे। अब इस साइड कपड़ा हमारा कम है तो हम इसी साइड से अपना ये कमर वाला हिस्सा यहाँ से लेंगे। तो ये पूरी लेंथ चुन्नट लेके हमारा 45 इंच है। तो मैं यहाँ पे 40 पे इंच लगा देती हूँ, 40 पे इंच लगा देती हूँ। और 45 का हम यहाँ पे एक इस तरह से एक निशान लगा देंगे। 40 पे निशान लेंगे और 5 इंच हम इसमें और ले लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा दिया यहाँ पे। अब इनकी ये हो गई है लंबाई और चौड़ाई हमें कितना लेना है। इनका फिटिंग जो है थाई का लूजिंग फिटिंग नॉर्मली 12 इंच है, सॉरी 11.5 इंच है। तो इस तरह से 11.5 इंच हम फिटिंग का मार्जिन लगा लेंगे। इसमें हम 1.5 से 2 इंच और बढ़ा के ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखो यहाँ पे, और यहाँ से अभी हम इसका भी नाप बता देंगे। ये हमारा 12.5 हो गया। मेजरमेंट को उठाना नहीं है, मेजरमेंट को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे लाना है। तो जो 12.5 इंच आया था इस तरह से यहाँ पे एक मार्जिन लगाना है। अब ये मार्जिन हम इस तरह से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कली जोड़ी जाएगी। अब ये हमारा ऊपर का भाग हो गया जहाँ पे हम कमर बेल्ट जोड़ेंगे। ओके, अब इस लाइन को हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से 12.5 इंच का। अब हमें राउंड कैसे लेना है, अपनी जितनी थाई था वहाँ से 5 इंच छोड़ के हमें धीरे धीरे जैसे कि 12.5 था, अब हमारा आ जाएगा 11.5। इस तरह से 10.5, इसी तरह से 9.5 और 8.5। इसी तरह से 3 इंच पे हम कम करते हुए चले जाएंगे। 6.5 और लास्ट तक हमारा 6 इंच ही आना चाहिए इस तरह से। अब मैं इसका लूँगी सहारा जो ऐसे क्रॉस हमारे बनेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से 1 इंच और लेना फोल्डिंग करने के लिए मार्जिन। ये हमारा आसन वाला हिस्सा है। देखो हमने बोला था यहाँ पे फिटिंग का मार्जिन है, तो ये वाली मार्जिन हमारा इस तरह से ये हम बढ़ा लेंगे कटिंग करने के लिए। ये फिटिंग रहेगी, ये हमारा 1 से 1.5 इंच कटिंग रहेगा। इस तरह से यहाँ पे कटिंग हो जाए, इसमें मैच करना है बस। अब यहाँ से हमें अब इसी कपड़े में हमें जो यहाँ पे 4 भाग कपड़े जोड़े जाएंगे उसकी कली बना दें। जैसे कि हमारा 12.5 इंच है, ऐसे में हम ले लेंगे 9.5 इंच यहाँ से। और उसके बाद जो 12.5 इंच है वो हम एक यहाँ मार्जिन लगा लेंगे। इस तरह से हम पहले लाइन लगा लेंगे, मार लेंगे इस तरह से। और ये हम 12.5 का इस तरह से। अब ये वाला हिस्सा हमारा 10 का ही रहेगा। यहाँ से ये वाली पॉइंट हमारी आधा इंच नीचे रहेगा और इस तरह से हमें क्रॉस करना है। तो इसमें हमें 10 इंच ही लेना है यहाँ से। और यहाँ से अभी हमने यहाँ आधा इंच बढ़ा लिया, तो ये हम यहाँ पे आधा इंच इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। ये हमारा 12.5 आना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से नीचे आधा इंच लेना है, तो हमारा यहाँ पे ये कवर हो गया। अब इसका राउंड ये कितना आना चाहिए, 4 इंच आया। तो इस तरह से 4 इंच और ये 10 इंच और ये भी भाग हमारा 10 इंच ही आना चाहिए। ये पार्ट हमारा जो हमारे यहाँ 12 इंच का आसन पे यहाँ पे है, ये हमारा जोड़ा जाएगा। इस तरह से इसके मेजरमेंट हो गए। अब इसमें कमर बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं है, तो जो हमारा ऊपर वाला टॉप है वो कपड़ा हम इसमें एडजस्ट करें। हेलो फ्रेंड, जो हमारा ये ऊपर वाला भाग है ये हमारा हमेशा 3.5 से 4 इंच चाहिए। क्यों, आधा सिलाई में जाएगा मार्जिन, बचेगा हमारा। अगर 4.5 रहेगा तो बचेगा 3 इंच, आधा सिलाई पकड़ेंगे। ये वाला हमारा जो बचता है, तो इसमें हमारे प्लेट्स पड़ते हैं। अब ये जो 12 इंच वाला है तो ये 12 में जोड़ेगा। आगे जो है ये हमारा आसन है, ये नीचे का हिस्सा है, बराबर। अब इस तरह से मेजरमेंट हमारा हो गया। अब इसको हम कटिंग करके ले लेंगे। पहले मैं यहाँ से ही कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। इस तरह से अब नीचे से कटिंग कर लूँगी। बॉटम जो होता है हमारा
अब ये हमारा कटिंग हो गया इस तरह से। अब हमें कटिंग करना है ये वाला पार्ट, तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हल्का सा डाउन रहेगा क्योंकि हमने आधा इंच नीचे बढ़ाया है। और इस तरह से ये आसन वाला कटिंग हो गया। अब जो हमारा ये है ये भी हम कटिंग कर लेंगे। 12.5 इंच है ये। अब इसमें अटैच कैसे किया जाएगा मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसे जैसे मैंने मेजरमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप कटिंग, स्टेप बाय स्टेप जोड़ना। तो इस तरह से अब देखिए, ये देखिए इस तरह से ये जोड़ा जाएगा। जब यहाँ पे भी 1-2 प्लेट्स पड़ेंगे और इसमें जितना अपना कमर होगा उस कमर के हिसाब से जितने इसमें प्लेट गिरेंगे, इसे 4 भाग होगा, चारों भाग में। तो 2 प्लेट इसमें गिरेंगे और 2 प्लेट इसमें गिरेंगे और एक छोटी छोटी प्लेट से जो कमर साइड में हमारा लगता है। तो ये हमारा अभी कंप्लीट होगा कटिंग करके। अब हम इसको चलो सिलाई करके ले लेते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अब कमर बेल्ट हमारे पास कपड़ा नहीं बचा है तो मैं अलग से ब्लाउज पीस का इसमें लगाऊंगी, क्योंकि जो ऊपर का है वो कस्टमर का है कुर्ती, वो है पोपटी कलर, तो उसमें वो मैच नहीं होगा। तो इसलिए मैं कमर बेल्ट बताते हैं। इनका 44 का कमर बेल्ट, तो मैं कितना ले लूँगी 22 इंच इस तरह से 44 इंच। और मार्जिन लगा लूँगी 44 इंच बराबर। इस तरह से मार्जिन लगा दूँगी। और इसके नीचे हमने लिया है 10 इंच और ऊपर हमने लिया है 8.5 इंच, तो इसमें 1.5 इंच कम हो जाएंगे। तो हमारे कितने बचेंगे 7.5 इंच कमर बेल्ट बना के हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। 44 का हमारा बन के रेडी होना चाहिए। इसमें हम 1.5 इंच और मार्जिन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आगे पट्टी बनती है, बेल्ट बनती है ना, वो हमें मार्जिन पकड़ के चलना है, नहीं तो आपका कमर बेल्ट कम हो जाएगा। इस तरह से। और हमारे पास देखिए, जैसे कि अभी हमको सैंपल आया बन के बराबर, तो हमको अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो जो सैंपल आता है मेजरमेंट, उसको हम इस तरह से टाइट पकड़ लेंगे। इससे थोड़ा सा मुझे टाइट सीना है, तो ये आ रहा है 23 का बराबर, इसलिए हमने 44 इंच लिया। तो हम लेंगे 22 इंच। ओके, तो सी के हमारा 20 आएगा, लेकिन मैं 2 इंच मार्जिन पकड़ी हूँ तो हम अपना 23 इंच का ही लेंगे। देखिए बराबर 23 इंच का हमने लिया है और ये सी के दिखा रहा है 7 इंच, 7.5। ओके, इसलिए हमने लिया है 9.5 इंच, सॉरी 8.5 इंच लिया है, थोड़ा सा कम है, हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी गाइस, क्योंकि पटाखे के दिन है, बच्चे फोड़ रहे हैं, थोड़ी आवाज़ आ रही है आपको। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कमर बेल्ट लगाने को। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमारा चूड़ीदार पैंट है इस तरह से कटिंग तो हो चुकी। अब ये 4 कलियां हैं इस तरह से, ये 2 और ये 2। अब ये 2 कहाँ जोड़ा जाएगा वो हम बताते हैं। अब इसमें हमारा दोनों पैर का इस तरह से है। तो पहले हम, जैसे कि अब ये उल्टा है तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा हमने काटा है, बाद में हम छाड़ देंगे। ये नीचे आएगा ये वाला भाग, और ये 10 इंच और 10 इंच हमें ये नीचे कर दूँगी, यहाँ से हमें जोड़ना है। और इसको इस तरह से, इसी तरीके से हम दोनों पैर का चारों हिस्सा जोड़ के ले लेंगे। और इसी तरीके से हम इसमें भी जोड़ के ले लेंगे। इस तरीके, और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैर वाले हिस्से में जोड़ के ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जोड़ के दाब सिलाई मार दिया। और जो हमारा एक्स्ट्रा था थोड़ा सा निकला हुआ था, मैं बढ़ा के काटी थी, वो हमने कटिंग कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को बना लिया है। अब इस तरह से हमें ये वाला भाग, दोनों पार्ट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। एक वाला आसन वाला हिस्सा हम इसमें इस तरह से जोड़ के ले लेंगे, जो हमने 9 इंच लिया था। ये हमारा आसन वाला हिस्सा है, तो अब इसको हम जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से अभी हमने जोड़ लिया है और इसमें हम अब प्लेट डालेंगे। अभी हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें इसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से, ये जो हमारा सैंपल है इसके हिसाब से हमें लेना है। फिर ये सील के हमारा 22 इंच चल रहा है, राइट। अब ये हमारा कितना है, ये भाग 22 इंच है, ये हमारा 28 है।
28 इंच है। अब हमें एक प्लेट इसमें, 2 प्लेट इसमें और एक प्लेट इसमें बना के 22 इंच का प्लेट्स बना के ले लेना है रिकॉर्डिंग से। एक छोटा सा प्लेट हम एक बना के ले लेंगे और इसके बाद 2 प्लेट्स हम इसमें डालेंगे सेम, एक इधर से और एक इधर से। ये प्लेट्स पड़ते हैं क्योंकि थाई जो होती है उस पर आपको टाइट ना लगे, इसके लिए हम डालते हैं। और लास्ट में हमारा एक प्लेट्स ये जो हमने कटिंग कली जोड़ते हैं इसमें बना के ले लेंगे। अब इसको हम देखेंगे, हमारा ये इसका मेजरमेंट 22 इंच आना चाहिए। 22 इंच हमको सिल के आना चाहिए, तो 23 दिखा रहा है। जब हम 22 इंच का बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा आधा इंच 1 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमें इस साइड में भी रिकॉर्ड, इस तरह से हमने प्लेट बना लिया। और प्लेट बनाने के बाद ये हमारा 23 इंच का बराबर आ गया है। अब इसमें हम कमर बेल्ट जोड़ेंगे, तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। कमर बेल्ट हमारा 2 भाग था, हमने इस पर ज्वाइंट कर लिया है। और इसको जो ज्वाइंट है इसको हम बीचों बीच रखेंगे इस तरह से, बैक वाला साइड इस तरह से रखेंगे और नाप के ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए नाप के लिए हमने तो 1 इंच हमारा ये बड़ा है। तो 1 इंच हमको बड़ा क्यों रखना है, क्योंकि आगे हमें नॉट के लिए बेल्ट बनाना है जो अपना आगे नापा रहता है उसके लिए। इसको इस तरह से हम सिलाई करके ले लेंगे। इधर भी 1 इंच हमारा बच गया। अब इसको हम दाब सिलाई लगा लेंगे आप सोचेंगे कपड़ा डार्क है, कपड़ा लाइट है, क्यों कि जो हमारा पैंट का कपड़ा था वो हमारा 2 मीटर से कम था, तो कमर बेल्ट हमको कम पड़ गया। तो हमने सेम ब्लाउज पीस कपड़ा लेके इसमें हमने अटैच किया है ऊपर वाला कमर बेल्ट बनाने के लिए। तो अब इस तरह से हमारा इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम आगे का नाफा बना लेंगे। तो हमें नॉट के लिए कितना छोड़ना है, देखो जैसे कि अभी बॉर्डर वाला कपड़ा रहता है तो हम 1 इंच छोड़ते हैं। अगर बॉर्डर हमारे पास नहीं है तो हम 1.5 इंच छोड़ते हैं, क्योंकि ये आधा 2 पॉइंट हमारा इस तरह से फोल्डिंग में जाएगा। लास्ट वाला हमारा नॉट के लिए इतना आएगा। तो पहले हम अब यहाँ से मार्जिन लगा लेंगे, 1.5 इंच छोड़ के ये कपड़ा हम छोड़ देंगे इस तरह से। और सीधी सिलाई इस तरह से यहाँ से लेके हम सीधी सिलाई एक लगा के ले लेंगे और यहाँ से अब हम सिलाई करके ले लेंगे। लो फ्रेंड, इस तरह से हम सिलाई करके ले लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे इसमें। अब हमें इसका मेजरमेंट लेना है। हम तो पहले हिसाब से काट के ले लिए। अब इसे फोल्ड करने के बाद मेन हमको नापना है 14 आ जाएगा। तो 14 इंच हमको इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए अब यहाँ 15 दिखाएगा और हमने यहाँ पे 1.5 से 2 इंच छोड़ दिया, 15 दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेंगे सिलाई करने के लिए और ये हमारा 1.25 इंच छूट जा रहा है बेल्ट के लिए। इस तरह से अब हम आगे बेल्ट बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ज्वाइन कर लिया। और ये हम आगे का जो नापा बनता है डोरी के लिए, इस तरह से जो 1 इंच हमारा छूटता है उसको इस तरह से 1 इंच में आधा इंच हम इधर फोल्ड करके ले लेंगे इस तरह से, और आधा इंच हम इस साइड फोल्ड करके ले लेंगे। तो पहले मैं एक साइड का फोल्डिंग करके आपको सीन को बता देती हूँ। यहीं तक सीना है जहाँ से हम कमर बेल्ट ज्वाइन किए हैं। इस तरह से घुमा लेना है, इसको भी 1/2 इंच फोल्ड करना है और इस तरह से अब हम इस तरह से फिर घुमा लेंगे। इस तरह से सिलाई करते हैं। अब हम कमर बेल्ट को इस तरह से पहले एक फोल्डिंग ले लेंगे, उसके बाद हम जो लाइन लगाए हैं 1 इंच का फोल्डिंग और लेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई करके ले लेंगे। उसके बाद हम नीचे का जो हमारा बॉटम है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो पहले हम 1 फोल्डिंग लेंगे, उसके बाद हम 2 फोल्डिंग लेंगे और उसको भी सिलाई करके ले लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पैर का भी सिलाई करके ले लेंगे। और चूड़ीदार वाले जो पैंट होते हैं इस पर डबल सिलाई नहीं चलती, एक ही सिलाई चलती है। इसी तरह से हम दूसरी पैंट का
बिल्कुल। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और हमें यहाँ से कट करने वाला सिस्टम नहीं बनाना है। जब हमको ये अंडरग्राउंड रहेगा, हम यहीं से सिलाई लेंगे, जब हुक लगाएंगे तो हम हुक का निशान यहाँ पे लगाएंगे, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर हमारा हुक लगेगा 1 इंच छोड़ के, क्योंकि इसमें पैर हमारा ये 5.5 इंच में हमारा पैर जाना चाहिए। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हुक लगाने का, यहाँ पे से हम लेंगे सिलाई करने के लिए। तो इस तरह से पूरे कपड़े में हमने मार्जिन करके ले लिया है, लगा लिया। और सिलाई करके हम ले लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पैर का भी बना के ले लेंगे। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत आसान है। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे कटिंग होती है और कैसे सिलाई होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। का मार्जिन करते हुए हमने निशान लगा लिया है और मिट किया है, इसलिए मैं आपको वापस मार्जिन करते हुए सिलाते हुए दिखा रही हूँ। जैसे जैसे आपका नीचे मार्जिन जाएगा, मेजरमेंट आप लिए हो, जैसे 6, 6.5, 7, 7.5, वैसे वैसे आप करते जाइए। इस तरह से हम हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हमने नॉट का ये बना लिया और इस तरह से अभी देखिए हमारा एकदम कंफर्टेबल, देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर लुक आया है। तो देखिए मैंने एक प्लेट मारा है और ये तरह से आपका ये पैर वाला हिस्सा है, इसी तरीके से हमारा ये भी वाला बन गया है। और आपको जो मैं बता रही हूँ जो कट वाला रहता है उसमें भी हुक लगता है, ये आपको कट अगर नहीं बनाना है तो आप ये वाला चीज़ इस्तेमाल। अभी हमारा पैर इतना घुसता लूज रहेगा तो हमें फिटिंग इतनी चाहिए, तो 1 इंच छोड़ के मार्जिन इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे आई बनाएंगे और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, तो क्या हो गया आपका इस तरह से देखो पतली एकदम मोड़ी था और ये कंफर्टेबल आपका इस तरह से ये लुक आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। और हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हमारा चूड़ीदार पैंट एकदम कंफर्टेबल एकदम अच्छे से आ गया है, दोनों पैर का है इस तरह से देखिए। और ये हमारा कमर वाला हिप वाला हिस्सा है। इस तरह से देखिए आप भी कोशिश करके बनाने के लिए। मैं जैसे बोली कि बहुत ईजी बहुत सरल है, 15 मिनट में ये चूड़ीदार पैंट रेडी होता है सी। इस तरह से अच्छे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया है देखिए, और बहुत ही कम टाइम में हो गया है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी इसको देखिए और कोशिश करिए बनाने के लिए। बहुत अजीब सरल और इजी तरीके से हमने बताया है, कम से कम टाइम लगता है। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी कुर्ती हम इसी में दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सादा सिंपल है उसका वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन नीचे ऊपर का हम दोनों इसका लुक दिखाएंगे आपको। थैंक यू, बाय बाय।